हाँ शैलेंद्र जी, हाँ। के मेकर्स को, अंजना जी, पठान के मेकर्स को अच्छी तरह पता है कि केसरिया रंग हिंदुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्हें पता है कि केसरिया रंग बालाजी की पार्टी के ध्वज का रंग है, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ध्वज का रंग है। ये पता है पठान के मेकर्स को। बावजूद इसके उन्होंने केसरिया रंग को बेशर्म रंग का टैग दिया। ये इस बात का मैं खंडन करती हूँ। दिस इज नॉट राइट। नासिर साहब और अंजना जी, अगर आप शेर को उंगली दिखाओगे, अंजना जी, शेर को उंगली दिखाओगे तो शेर दहाड़ेगा नहीं क्या? चित भी मेरी, पट भी मेरी, हाँ अंटा मेरे बाप का, ये रवैया नहीं चलेगा। बहुत हो गया। ठीक है, नासिर साहब और शैलेंद्र जी को दिखाइए। नासिर साहब, बेशर्म रंग ये शब्द से तो वो लिंक कर रहे हैं। मैं पहले तो ये बता दूं कि ये जो बार बार ऐसा कहना कि आग लगी है देश में, लोग जो है भड़क गए हैं, ये वो, मैं ये कहूँगा सबसे पहली बात, और अगर बीच में कोई ना बोले तो बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे स्थिर रखें। तो ये एक साहब ने उठाई, चीफ मिनिस्टर ऑफ ये के मध्य प्रदेश के, जी ये सही नहीं है। शुरुआत होम मिनिस्टर था, किसी को परवाह नहीं है। सच्ची बात तो ये है, किसी जो भी, अब देखिए ना, अब आपने फिर से जो भी थे मिनिस्टर, मिश्रा साहब थे, माफ कीजिएगा मैं सबको जानता नहीं अच्छी तरह, उन्होंने ये बात कही, शुरुआत की, फिर उन्होंने एक बात और वो बोल दी जिससे मालूम होता है कि इरादा है इंतकाम लेने का। उन्होंने ये भी कहा कि और दीपिका पादुकोणे जेएनयू भी गई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ उन्होंने दिखाई गई थी। अब मैं कहता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा झूठ तो यही है। टुकड़े टुकड़े अगर वो ये कि कर भी देंगे भारत के, जो आज तक नहीं हुए ऐसा, तो फिर किसको बांटेंगे? अफगानिस्तान को, चीन को, श्रीलंका को, बर्मा को, पाकिस्तान को, थाईलैंड को। तो अजीब अजीब झूठ ऐसे दिखाई दे जा रहे हैं और ये लोग ढूंढ रहे हैं कोई भी इनको उपाय मिल जाए कि इस इंसान को ये कि तंग किया जाए और इसके ऊपर इल्जाम डाला जाए। सच्ची बात यह है कि आप प्रोड्यूसर वालों से पूछ लीजिए कि उनका ये इरादा था कि आपके धर्म को या आपके साधुओं के रंग को अपमानित करना। मालूम कीजिए ना, आप लोग बिला वजह अपने दिमाग में तरह तरह की भावनाएं निकाल रहे हैं, तरह तरह की गंदे ख्याल निकाल रहे हैं उनके बारे में जिन्होंने एक मनोरंजित फिल्म बनाई है। इतना बड़ा एक्टर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, रंग ही तो है ना रंग। अगर आपको कैसे 15 रंग है, 15 बीच में मत बोलिए, इस गाने में 15 रंग है, एक रंग से एक साथ नहीं, वो पूरा करिए फिर पूरा करिए फिर बोलेगा। रंग है, संतरे का रंग है, संतरे का रंग। पूरे दुनिया में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शैलेंद्र जी जवाब दे रही है, फिर बड़ी जानी मानी जाती है। ऑरेंज रंग बहुत खूबसूरत रंग है। पठान के मेकर्स को हरे रंग की बिकिनी जवाब सुनिए नासिर साहब। पठान के मेकर्स को हरे रंग की बिकिनी नहीं मिली। उन्हें अच्छी तरह पता है क्यों करे हरे रंग। नहीं, आप पहले बता दीजिए ना, आपको पहले बता देना चाहिए फिल्म वालों को कि ये रंग मत इस्तेमाल करना। बाद में आप लोग खड़े हो जाते हैं लाठी लेकर। शर्मानी चाहिए आपको। नासिर साहब जवाब सुनिए। करने के लिए नासिर साहब गंदी बात है, उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं है। एक सेकंड लड़ाई नहीं। नासिर साहब प्लीज, ये इरादा नहीं है। उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। जवाब तो सुनिएगा ना, सुनिए मिस्टर नासिर। शर्मनाक बात है कितनी। शैलेंद्र जी, नहीं शर्मनाक बात है। क्या जवाब करना, मैंने जवाब दे दिया ना। आपने जो चार्जेस दिए, जो इल्जाम लगाए हैं, उसका जवाब दे दिया। आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदगी आपके अंदर में घुस रही है। केसरिया रंग हिंदुओं के लिए भक्ति का प्रतीक है। केसर संतरे का भी रंग है, नींबू का रंग है, ध्वज का रंग है, हिंदुत्व का रंग है। और ऐसे में अगर आप केसरिया रंग को, तो केसरिया रंग को अगर आप बेशर्म रंग कहते हैं तो ये शर्मनाक है। किसको अपमान हुआ है? भगवान को अपमान हुआ है। भगवान को अगर अपमान हुआ है तो भगवान से पूछिए ना। आप तो इंसान है, हम इंसान हैं। सबसे बड़ा अपमान ये है कि ये सोचना
कि भगवान दीपिका का अपमान पादुकोण हुआ की है। स्टाइलिस्ट को सबसे क्या बड़ा हरे रंग की बिकिनी नहीं मिली? सबसे बड़ा अपमान ना हरे भगवान रंग, का हरे रंग की बिकिनी, भगवान का हरे सबसे रंग की बड़ा बिकिनी अपमान पर ये इस है गाने को क्यों कि नहीं फिल्माया भगवान का गया? अपमान होता है। भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता, भगवान का अपमान हो ही नहीं अगर सकता। भगवान का कैसी बातें अपमान कर नहीं रहे हो हैं? सकता है, भगवान का अपमान हो ही तो नहीं सकता। सर तन से सबसे जुदा बड़ी के नारे बात तो क्यों ये लगते है, हैं? इंसान नासिर साहब, नासिर साहब, अगर आप लगातार बोलेंगे ना, क्योंकि बहस नहीं कहलाएगी, आवाज नीचे कीजिए। नासिर साहब, अगर आप लगातार बोलेंगे तो 1 घंटे फिर आप अपनी आवाज ही सुनते रह जाएंगे। इसलिए सामने वाले का भी तर्क सुनिए, फिर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान का, खुदा का अपमान नहीं हो सकता तो फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों देश में लगते हैं? सिर्फ इस बात पर कि कोई किसी धर्म के खिलाफ बोल देता है, वो भी तो इसी मुल्क में होता है। बकवास है, वो भी बकवास है, वो भी बकवास है, वो भी बकवास है, वो भी अपमान है, वो भी बकवास है। मैं उसके साथ नहीं हूं। जिसने भी कहा बड़ा दुष्ट आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है, उसको जूतियों से मारना चाहिए। उसको जूतियों से मारो जिसने ये बात कही है। जूते वूते नहीं चलते हैं सर, देश में पुलिस अपना काम करती है। ऐसा मत उकसाइए लोगों को जूते मारने के लिए, वरना सब वही करेंगे। एक आदमी माचिस की तीली जलाता है जी, एक आदमी माचिस की तीली जलाता है और पूरी बिल्डिंग जल जाती है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। ठीक है, अंजना जी, मेरा एक ही सवाल है पठान के मेकर्स से, क्या आपको हरे रंग की बिकिनी नहीं मिली? क्या आपको हरे रंग की बिकिनी नहीं मिली? ठीक है, मतलब यही है क्या पूरा इशू? यही है क्या? उनको स्वामी चक्रपाणी जी से नेहा भी हमारे साथ हैं। एक कमेंट सबसे। आप सही कह रही हैं। उनको इस्लामिक दर्शाने के लिए, फिल्माने के लिए आपको हरा रंग क्यों नहीं मिला? देखिए, ये आपका पर्सनल कमेंट है नासिर साहब, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं ना। सॉरी, आप हाँ ठीक है, जो आपने अभी कहा है ये आपका पर्सनल बयान है, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं किसी भी हालात में। आप किसी भी धर्म के बारे में, आपके अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा सम्मान है, लेकिन किसी भी धर्म के बारे में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक मत बोलिए जो कि कल को आपको हॉन्ट करने को आए। ऐसा अक्सर टीवी डिबेट्स में होता है कि आदमी बहकर कुछ भी बोल जाता है। किसी धर्म के बारे में ऐसा मत बोलिए।